इंपॉर्टेंस मिलती है। क्यों उनको इंपॉर्टेंस मिलती है? जस्ट बिकॉज वो टाइम पर ही बोलते है ना, एक करेक्ट टाइम पर ही बोलेंगे, यानी अपना मुंह कभी खोलेंगे, एक वर्ड बोल जाएंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट। हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ साइलेंस, शांत रहने की ताकत। हम समझते हैं साइलेंस जो वर्ड है वो अपने आप में कहां से आता है। साइलेंस को अगर आप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करोगे, उल्टा पुल्टा करोगे, थोड़े उसके लेटर्स को चेंज करोगे तो वो आता है लिसन से। लिसन का मतलब होता है कोई भी बात सुनना, ओके। और साइलेंस का मतलब होता है कोई कुछ कह रहा है तो वहां पे आपको शांत रहना है, ओके। तो ये होता है साइलेंस। साइलेंस रहना कहां कहां पर जरूरी होता है? तो साइलेंस लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जहां पर भी जाते हो अपने पूरे दिन में, यानी अपनी पूरी लाइफ में, आप जिन भी लोगों से मिलते हो, अगर आपका ऑफिस हो गया, घर पे हो गया, रिलेटिव्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया, कहीं पर भी अगर हर जगह आप एक अच्छे से साइलेंस मेंटेन कर सकते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हो। इसकी कुछ वजह है, कुछ रीजन है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ कहाँ पे साइलेंस होना चाहिए, कहाँ पे बोलना चाहिए। बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आपको साइलेंस कहाँ पे रहना है। जब भी कोई अगला बोल रहा है तो एक कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत ही अच्छा एक फंक्शन होता है, या फिर एक बहुत ही अच्छी या कुछ अच्छे ट्रेड्स है कि आपको साइलेंट हो जाना है। साइलेंट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो अगर आप साइलेंट हो तो आप अगले को अच्छे से समझ सकते हो, वो क्या बोलना चाहता है, वो सारी बातें आप समझ सकते हो, है ना। इसीलिए साइलेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो साइलेंट होना चाहिए आपको हमेशा। अगर कोई कुछ कह रहा है तो आपको उसकी बातों को ध्यान से सुनना है। अगर आप साइलेंट हो तो उसकी एक एक बात को आप अच्छे से समझ पाओगे, और उस पर्सन का नेचर क्या है, कैसा है, वो सब कुछ आप सुन पाओगे, वो सब कुछ आप समझ पाओगे। इसीलिए आपको साइलेंट रहना बहुत जरूरी हो जाता है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि अब ये साइलेंट जो है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ, पावर ऑफ साइलेंस और कहाँ कहाँ पे आपको साइलेंट होना, ये सारी चीजें ना थ्रू आउट द लाइफ आपको अपने जीवन में अप्लाई करनी होती है। जब आप फ्रेंड सर्कल के अंदर हो, वहां पर आपको क्या करना है, वहां पे आपको चुप रहना है, वहां पे आपको साइलेंट रहना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं है। साइलेंट रहने का मतलब क्या, आपको अगले की बातों को ध्यान से सुनना है, क्या वो कहना चाहता है, उसका पॉइंट क्या है, किस तरह से वो अपनी बातों को आपके सामने रख रहा है। उसके थ्रू आप उस इंसान को अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप कहीं लड़की देखने जा रहे हो, है ना, अगर आप शादी करने जा रहे हो, या फिर किसी क्लाइंट के साथ कोई डील करने जा रहे हो, या कुछ भी हो फॉर दैट मैटर, यानी किसी नए पर्सन से, नए इंसान से आप अपने जीवन में मिल रहे हो, आप अपने लाइफ में मिल रहे हो, ओके। तो जब भी आप किसी से मिलते हो तो उस दौरान आपको क्या करना है, सबसे पहले अगले को समझना है, अगले की साइकी समझना है। अभी समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको समझने के लिए आपको अपनी जगह पर ठहरना पड़ेगा। ठहरने का मतलब है कि आपको साइलेंट होना पड़ेगा, आपको उसकी एक एक बात को अच्छे से सुनना पड़ेगा। जब आप उसकी एक एक बात को सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि वो इंसान कैसा है, उस इंसान का नेचर कैसा है। ये सब कुछ आप ग्रेजुअली एनालाइज कर पाओगे अगर आप वहां पर साइलेंट हो, उस इंसान को अच्छे से सुन रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको भी वहां पे रहना है ना। साइलेंट का मतलब यही है कि आपको वहां पे रहना है। रहने से मेरा मतलब अगेन क्या कहते हैं, आपकी बॉडी को नहीं रहना है, सिर्फ आपके माइंड को भी वहां पे रहना है। इन शॉर्ट, आपको वहां पे अवेयर रहना है। अगर आप अवेयर हो और अगले की बातें अच्छे से सुन पा रहे हो, अच्छे से समझ पा रहे हो, तो आप उसका नेचर भी समझ जाओगे कि वो इंसान कैसा है, क्या आपको उसके साथ डील में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जिस भी तरह की डील हो, अगर मान लो शादी करने जा रहे हो तो इट इज ऑल्सो डील। प्यार अलग है जो बाद में हो जाता है, प्यार की बात हमने करी थी, देखो आई बटन में आ रहा है वीडियो, व्हाट इज लव, देख लेना, ओके। सो हम बात कर रहे हैं कि साइलेंस क्या होता है, द पावर ऑफ साइलेंस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उस पर्सन के सामने जब भी आप लोग कन्वर्सेशन करोगे, उस दौरान शांति से उसको सुनना है। सुनने की वजह से आपको पता चलेगा उसका नेचर कैसा है, वो इंसान कैसा है, क्या आप उसके साथ किसी तरह की डील करोगे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ आप एनालाइज कर पाओगे अगर आप उस जगह पे साइलेंट हो, अगर आप उस जगह पे शांति से रह करके उसकी एक एक बात को सुन पा रहे हो, ओके। ये तो हो गया कि अगर आप किसी डील में जा रहे हो, फिर कोई भी कुछ नई चीज कर रहे हो लाइफ में, किसी भी नए इंसान से मिल रहे हो, तो वहां पे साइलेंट होना बहुत जरूरी होता है। वो हमने यहाँ पे बात कर ली। अब बात करते हैं कि मान लो कभी कभी क्या होता है, आप अपने ही फ्रेंड्स के साथ हो, अपने ही ग्रुप में हो, या फिर अपने घर में हो, रिलेटिव्स में हो, कहीं पर भी हो, वहां पर भी साइलेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ओके। क्या होता है ना, जो ज्यादा बोलता रहता है ना, बक 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 करता है ना, उसकी कोई सुनता नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग, उसको ज्यादा वैल्यू भी नहीं किया जाता है ना। आपने लाइफ में काफी बार नोटिस किया होगा कि आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में, कहीं पर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो बहुत ही शांत रहते हैं, है ना। उनको बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है। क्यों उनको इंपॉर्टेंस मिलती है? जस्ट बिकॉज वो टाइम पर ही बोलते हैं, है ना, एक करेक्ट टाइम पर ही बोलेंगे, यानी अपना मुंह कभी खोलेंगे, एक वर्ड बोल जाएंगे, लेकिन
उसका इम्पैक्ट हो जाता है, सबकी बोलती बंद कर देंगे, है ना, ऐसे लोग होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, द पावर ऑफ साइलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जिन भी लोगों के साथ उठते बैठते हो, जो भी आपके फ्रेंड्स है, जो भी आपकी फैमिली है, उन सबके दौरान, उन सबके बीच में अगर आपने अपना ऑरा ऐसा बनाया कि भाई मैं एक शांत इंसान हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में जाओ, है ना, और लेना देना है बट कब है, जब जरूरत है, जब जरूरत है तभी बोलो, जरूरत नहीं है तो क्यों पक 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 करते बैठ रहे हो, है ना। इससे आपकी रिस्पेक्ट कम होती है, इससे आपकी डिग्निटी कम होती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में इस तरह से रहना है, अपना एक ऑरा ऐसा बनाना है कि आप एक बहुत ही पीसफुल पर्सन लगने चाहिए, इवन होना भी चाहिए आपको। ओके, तो पीसफुल बनने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ठहरना सीखना है। ओके, अगर आप शांत रहते हो, अगर आप साइलेंट रहना पसंद करते हो, तो अगले जो है, यानी जो दुनिया है, जो लोग है, जो अगला पर्सन है, वो आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो सोचेंगे नहीं भाई बंदे में कुछ बात है या बंदी में कुछ बात है। ओके, तो ग्रेजुअली वो आपको समझने लग जाएंगे, आपको आपके साथ दोस्ती करना चाहेंगे, ये सब कुछ होने लग जाएगा और आपकी बातों की वैल्यू रहेगी। ओके, जहां पर भी आपने एक वर्ड भी बोला ना, तो सबके कान खुले हो जाएंगे आपको सुनने के लिए, बिकॉज आप कम बोलते हो। बट अगर आप ज्यादा पक 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 कर रहे हो, आई नो आप ये सब करते हो इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हो। ओके, तो वहां पे क्या आपकी डिसरिस्पेक्ट होने लग जाती है, आपकी डिग्निटी खराब होने लग जाती है, कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता है ना, आपकी सेल्फ एस्टीम की ग्रेजुअली धज्जियां उड़ने लग जाती है। ये सब होता है, इसीलिए जरूरी क्या है, आपको अपने लाइफ में साइलेंट को इम्प्लीमेंट करना है, साइलेंट की तरफ आपको झुकना है, एक तरह से साइलेंट हो जाना है आपको। साइलेंट इन द सेंस ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी नहीं बोलना है, ओके, गूंगा बहरा नहीं होना है, वो अलग बात होगी, हम उसकी बात नहीं कर रहे यहाँ पे। हम किस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं कि आपको अपने लाइफ में साइलेंट होना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है वो भी हमने देखा कि अगर आप साइलेंट होते हो तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करती है, दे विल ऑलवेज ट्रीट यू लाइक यू आर समवन। बट अगर आप ज्यादा पक पक करोगे तो आपको कैसे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है ना। ये आपके साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। तो बेटर क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम साइलेंट रहना है और दुनिया से ज्यादा पक पक नहीं करते रहना है। ये सारी बातें होगी। और एक जगह होती है जहां पर आपको साइलेंट होना। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो वहां पे क्या होता है, रिलेशनशिप यानी कभी कभी एक तरफा रिलेशनशिप हो जाता है, या फिर कोई भी किसी भी तरह का रिलेशनशिप फॉर दैट मैटर, वहां पे अगर हमेशा आप ही इनिशिएटिव ले रहे हो, आप ही ज्यादा उस पर्सन के पीछे लट्टू बने हो, आप ही अपना कटवा रहे हो बार बार, तो वहां पर भी क्या जरूरी है, आपको साइलेंट हो जाना है। हमेशा अगर आप ही इनिशिएटिव ले रहे हो, आप ही उसके पीछे पड़ रहे हो, तो वो इंसान आपको दैट इज फॉर श्योर कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा और वो सोचेगा कि अरे इसकी कोई ये नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, डिग्निटी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो आपको हमेशा ऐसे बोलते हैं ना, कठपुतली जैसे नचाएगा या नचाएगी, ऐसा होता है। सो बेटर क्या है, आपको हर जगह पे साइलेंट होना है। एंड व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, वहां पर तो होना ही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, वन साइडेड लव में हो या कहीं पर भी हो, तो वहां पे ज्यादा अपना मत कटवाओ, शांत रहना सीखो, साइलेंट हो जाना सीखो। यू डोंट नो द पावर ऑफ साइलेंस, बहुत ही पावरफुल होता है। अगर आप साइलेंट हो जाते हो तो अगला सोचने लग जाता है कि भाई ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, भाई क्या हो गया ऐसा, अब तक तो मेरे पीछे था, अब तक तो मेरे पीछे लट्टू था, लट्टू थी, अब मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, अब मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहा है। तो ये चीजें वो आपके बारे में सोचेंगे अगर आप साइलेंट हो जाते हो तो इसीलिए साइलेंट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपनी लाइफ में साइलेंट होना चाहिए। हम सबकी पता है प्रॉब्लम क्या है, हमको सब कुछ आता है, एक ही चीज नहीं आती है, कुछ नहीं करना हमें नहीं आता है, बाकी हमें सब कुछ आता है। ध्यान से समझो, हमें सब कुछ आता है बट कुछ नहीं करना नहीं आता है। सो हमको क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। ये अगर आप सीख गए, कुछ नहीं करना अगर आप सीख गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी कुछ नहीं करना कैसे कह रहा हूं मैं, रिलेशनशिप्स के स्टैंड पॉइंट से कह रहा हूं, यानी ज्यादा एग्जैजरेशन के टाइम स्टैंड पॉइंट से कह रहा हूं कि आपको ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करना है, अपने आप को बड़ा चढ़ा के पक पक नहीं करते रहना है। और जो आपका काम रहता है, जो डेली काम है, जो आप ऑफिस जाते हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, वो सब काम आपको करना है। वहां पे बोलोगे नहीं सर ने तो बोला था कुछ नहीं करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, तो आपका ही नुकसान हो जाएगा, है ना। मेरी बातों का आप बहुत ही लिटरली मत लेना, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में जाके समझना। तो द थिंग इज, आपको कुछ नहीं करना है कहाँ पर, व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप्स एंड ऑल, यानी कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा शांत रहने की कोशिश करो, एरोगेंट मत बनो, ज्यादा पक पक मत करो, ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स मत करो, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। बट व्हेन इट कम्स टू योर वर्क, प्रोफेशनल वर्क, वहाँ पे आपको 100% देना है, वहाँ पे अच्छे से काम करना है। उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। ओके, सो द थिंग इज, आपको अपने काम में 100% देना है। एंड आपको अपने जब रिलेशनशिप्स की बात आती है, जहां पर भी आर्ग्यूमेंट करने की बात आती है, वहां पे शांत हो जाओ। और एक एग्जांपल के साथ हम देखेंगे इस चीज को। कभी भी देखो, अगर रोड पे किसी का झगड़ा हो गया, किसी ने किसी की गाड़ी ठोक दी, तो वहां पे क्या होता है, जो दोनों है उसमें से अगर मान लो एक जन बड़ा ही शांत है और एक जन पक पक किए जा रहा है, भड़क रहा है, बहुत ही गुस्सा कर रहा है, एंगर को लेकर के आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो जनता किसको सपोर्ट करती है, उसको जो शांत है, शांति से बातें कर रहा है, शांति से बातें सुन रहा है, उस चीज का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है। लोग हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं जो शांत होता है, जो पीसफुल होता है।
बट अगर आपका भी नेचर ऐसा है, आप भी अगर बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, एंग्री हो जाते हो, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते हो, तो जनता या दुनिया आपको पसंद नहीं करेगी। सो बेटर क्या है, हमेशा बोलता हूँ ना, सो बेटर क्या है, आपको क्या करना है, आपको अपने लाइफ में बहुत ही शांत रहना है और कुछ नहीं करना सीखना है व्हेन इट कम्स टू योर एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड एनीथिंग फॉर दैट मैटर। उस टाइम पे आपको शांत रहना है। अगर आप इस क्वालिटी को सीख गए तो आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर जाओगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई। इन बातों के थ्रू अगर आपने कुछ भी सीखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। द पावर ऑफ साइलेंस क्या होता है वो आपको पता चलेगा जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करने लग जाओगे। तो ये सारी बातें आपकी लाइफ में अगर कुछ इंपैक्ट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। क्या आप भी साइलेंट पर्सन हो तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो अपना गुस्सा कम कीजिए और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ भी सीखा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।